नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको फूलों का मंडप तैयार करके सिखाने वाली हूँ। यह फूलों का मंडप आप घर पर कोई भी बड़ी पूजा रखते हैं या फिर आप कोई भी व्रत का उद्यापन कर रहे हैं या फिर इसके अलावा कई ऐसे त्यौहार होते हैं जैसे कि हरतालिका तीज का व्रत होता है जिसमें भगवान भोलेनाथ और माता गौरी के लिए मंडप तैयार करके ही उनकी पूजा विधि करनी चाहिए। जन्माष्टमी का ऐसा व्रत होता है जिसमें जो है साज सज्जा करके और जन्माष्टमी व्रत की पूजा की जाती है। तो कई ऐसे व्रत होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार से मंडप तैयार करके साज सज्जा करके और भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसे व्रतों में, त्योहारों में, उद्यापन में आप मंडप तैयार करके और भगवान की पूजा विधि कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो आपको मंडप में सिखाने वाली हूँ, इस मंडप की सबसे अच्छी खासियत यह है कि ये बहुत ही कम समय में बन जाने वाला है। क्योंकि जब भी हम घर पे कोई पूजा करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये होती है कि हमारे पास समय की कमी होती है। तो ये बहुत ही कम समय में बन जाने वाला और दूसरी अच्छी बात, घर की प्राकृतिक चीज़ों से बन जाने वाला ये मंडप है। फूलों से ही बन जाएगा और बहुत ही आसानी से बन जाएगा, हर कोई इसको बना सकता है। तो चलिए देखते हैं कि फूलों का मंडप हमें कैसे तैयार करना है। तो फूलों का मंडप बनाने के लिए हमें चाहिए होगी एक टोकरी। हमने यहाँ पर बांस की टोकरी ली हुई है। आप चाहें तो प्लास्टिक की जो बास्केट आती है जिसमें हम लोग सब्जी वगैरह रखते हैं, वो प्लास्टिक की टोकरी भी आप ले सकते हैं। प्लास्टिक की टोकरी में क्या होता है कि हम बीच में भी कोई पत्ते वगैरह लगा सकते हैं और बैलेंस सही बनता है। जब हम फूलों का मंडप बनाते हैं तो बैलेंस सही रहता है, वरना कहीं साइड ज़्यादा झूलते रहते हैं फूल, कहीं साइड कम, कोई और चीज़ हम उपयोग करते हैं तो टोकरी सही रहेगी। और अगर आपके पास किसी भी प्रकार की टोकरी उपलब्ध ना हो तो आप एक मोटा शीट गोल आकार में काट सकते हैं। मोटा शीट यानी कि मोटा पेपर जो पैकिंग वगैरह में यूज़ होता है, कार्टून जिसको बोलते हैं, वो मोटा शीट आप जो है गोल आकार में काट के और उसमें फूल लगा के जो है मंडप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे मंडप तैयार करना है। तो हमें सुई और धागे की हेल्प से एक माला तैयार करना है। जैसे कि हम भगवान की पूजा के लिए माला तैयार करते हैं तो इस माले को हमको केवल गोल में बांधना नहीं है, मतलब लंबा लंबा हमको माला तैयार कर लेना है। तो सबसे पहली चीज़ हमको क्या करनी है, सुई में धागा डालने के बाद हमको सबसे पहले टोकरी में सुई डाल के और धागा निकाल लेना है। पहले टोकरी में हमको धागा बांध लेना है। ये इसलिए करना है क्योंकि हम अगर फूल का माला पहले तैयार कर लेंगे फिर हम टोकरी में लगाएंगे तो ये थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लेगा। तो पहले ही हमको जो है टोकरी में धागा लगा लेना है और इसके बाद जो है हम नीचे जो है फूल लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फूल लगा लिया है, एक पूरा फूल का माला। ये देखिए यहाँ पर मैं बहुत ही कम फूल उपयोग में ले रही हूँ। आपके पास भी अगर कम फूल हैं तो आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल 4 लड़ियाँ बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो पूरे गोल आकार की लड़ियाँ बना सकते हैं मंडप के लिए, लेकिन जैसे कि फूलों की अगर कमी होती है, मेरे पास भी फूलों की कमी क्योंकि भगवान की पूजा में भी लगने वाले हैं, तो फूलों की कमी हो तो आप केवल 4 लड़ियाँ भी लगा सकते हैं और बीच में आप पत्ते वगैरह भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको जो है 4 लड़ियाँ तैयार कर लेनी है, यानी कि 4 माले तैयार कर लेने हैं। यानी कि फूलों की 4 लड़ियाँ बना के मैं इस टोकरी में 4 कोनों में लगाने वाली हूँ। आपके पास ज़्यादा फूल हो तो आप पूरी टोकरी में कई सारी लड़ियाँ लगा सकते हैं। और फूलों की लड़ियाँ लगाने के बाद जो है मैं यहाँ पर आम के पत्ते लगाने वाली हूँ। आप भी कोई भी पत्ते लगा सकते हैं, जैसे कि जो भी पूजा में उपयोग में आने वाले पत्ते होते हैं, जैसे कि आम के पत्ते, गूलर, पाकर और पलाश के पत्ते। तो इन पत्तों को भी आप लगा सकते हैं, जिनको हम पंच पल्लव बोलते हैं। तो ये पंच पल्लव भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं, तो इनको भी आप मंडप में उपयोग में बिल्कुल ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आम की टेरी भी लगाने वाली हूँ। तो आपके पास जितनी भी हो, सबसे पहले हमको क्या कर लेना है कि जैसा कि मैंने बताया, पहले टोकरी में से धागा निकाल लेना है। इसके बाद हमको कुछ भी लगाना है, चाहे हम टेरी लगाएं या फिर हम फूल लगाएं। तो यहाँ पे मैंने आम के पत्ते भी सेट कर दिए हैं और सारी लड़ियाँ और पत्ते लगाने के बाद एक और लास्ट काम बचता है, वो ये कि इस मंडप को हम लटकाएंगे कैसे। तो लटकाने के लिए भी जो है इस टोकरी में हम सुई और धागे की हेल्प से जो है एक लंबा सा धागा बना लेंगे। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि टोकरी में ऑलरेडी छेद होते हैं, कोई अलग से छेद करने की आवश्यकता नहीं होती। तो जैसे हम कपड़े सिलते हैं उसी प्रकार से जो है एक ज़्यादा गठान लगा के और फिर लटकाने के लिए भी हम एक लंबा धागा जो है ऊपर की ओर अलग से लगा देंगे, जिससे जो है हम मंडप कहीं पर भी टांग सकते हैं, लटका सकते हैं।
तो इस प्रकार से हमारा मंडप यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। तो ये मंडप मैंने हरतालिका तीज व्रत की पूजा के लिए बनाया हुआ है। आप किसी भी पूजा के लिए बना सकते हैं और हरतालिका तीज पर तो विशेष होता है। तो इस मंडप को जो है हम कहीं पर भी लटका देंगे और इसके नीचे भगवान की प्रतिमा रख देंगे। तो कैसा लगा मेरा बनाया हुआ फूलों का सिंपल सा मंडप, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर एक बार ज़रूर आइएगा, क्योंकि मैं हर आने वाले त्यौहार से संबंधित, चाहे पूर्णमासी, प्रदोष, एकादशी, कोई भी त्यौहार जो भी आता है उसकी पूजा करके वीडियो उपलब्ध कराती हूँ। साथ ही साथ शास्त्रों या ग्रंथों से जो चीज़ें पढ़ती रहती हूँ वो सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराती हूँ, ना कि यहाँ वहाँ से किसी ने भी कुछ भी बता दिया। तो प्लीज़ अच्छी ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल पे ज़रूर आएं और सब्सक्राइब करें, सभी के साथ शेयर करें, ताकि हमारे वीडियोस वायरल हो सकें और हमारे धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ सके। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।